साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने साध संगत जी, जिसका विषय है बुरे समय में यह 46 बातें याद रखना जो जीवन की अनमोल जीवन मंत्र है। तो आइए साध संगत जी, कौन कौन सी ये 46 बातें हैं जानते हैं इस विचार के माध्यम से। अंत तक बने रहे साध संगत जी। साध संगत जी, मेरे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसे मैं आपसे साझा करता हूँ। ढोंगी की ज़िंदगी से बेहतर है ढंग की ज़िंदगी। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो साध संगत जी मन को आईना बना लो। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे। और जब किसी के घर से निकलो साध संगत जी, तो अपनी जुबान पर काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। इन बातों को गांठ बांध लो। जो पिता के पैरों को छूता है वह कभी गरीब नहीं होता, जो माँ के पैरों को छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैरों को छूता है वह कभी गमहीन नहीं होता, जो बहन के पैरों को छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता, और जो गुरु के पैरों को छूता है साध संगत जी उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे ज़रूर डरिए साध संगत जी जो छल करते हैं। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराज़गी जाहिर कर दो। मैं सब जानता हूँ, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को कान भी रखो। यह दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरे को माफ़ करना साध संगत जी। क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बेहतर कोई सज़ा नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन के कारण डूब जाता है साध संगत जी। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना। मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को, और मुसीबत में डालने वाले को। जहाँ दूसरों को समझाना कठिन हो वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख मत देना, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतज़ार कर रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में झांकें। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली। दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर, अपने आप पर है इंसान। ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा कभी नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह सिर्फ दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ़ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ़ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी कि ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। साध संगत जी, 3 सुनहरी बातें, उससे ज़रूर माफ़ी मांगे जिससे तुम चाहते हो, और कभी ना छोड़े जो तुम्हें चाहता हो। उसे कभी ना कुछ छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। इंसान की सारी परेशानियों की वजह 2 बातें होती है साध संगत जी, तकदीर से ज़्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम अमीर है या गरीब है। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट ही कई लोगों की खुशियाँ की वजह बन जाती है।
क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिसमें फंसते भी आप है, उलझते भी आप है, पछताते भी आप है और बिछड़ते भी आप है। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम अहंकार, माँ है अपेक्षा, पिता का नाम है भय, निंदा है चुगली। क्रोध की बेटियां है एक मुंह के पास रहती है तो दूसरे कान के पास रहती है। ईर्ष्या इस खानदान की नकड़ी बहू है और पोती है घृणा जो सदैव नाक के पास रहती है। क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना सत्संगत जी। वक्त होते ही है बदलने के लिए ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलत होता है तो ताकि हम सही की कीमत जान सके। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी पर उससे सलाह मांगना, उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। जीवन में अगर कोई आपके किए गए कार्यों की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हो जहाँ जलता तो तेल और बाती है, पर लोग कहते हैं देखो दीपक जल रहा है। एतबार जरूर करें लोगों पर, क्योंकि एतबार इंसानियत की बुनियाद है। पर किसी को यह मौका ना दे कि वह आपको अंधा ही समझने लगे। ख्वाहिशें अपनी मर्जी से उठाया गया बोझ है। अगर अपनी उड़ान बुलंद रखनी है तो अपना बोझ हल्का कर दो। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिनके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। सत्संगत जी, किसी के पीठ के पीछे बस एक ही काम करना सही है और वह है उसके लिए दुआ करना। दूसरों पर हंसने की बजाय खुद पर हंसा करो, क्योंकि दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है और खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। कभी कभी बस इतना ही दिल करता है कि कोई हो जो धीरे से पास आए और कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप साथ बैठे। ना कोई सवाल ना कोई जवाब, बस साथ होने का एहसास दे। माँ बाप से बेहतर यह कौन कर सकता है। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह आपका दुश्मन बन जाए। याद रखना सत्संगत जी, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा ले जाते हैं। ज़्यादा मीठे और चापलूसे से भी सावधान रहना। सुना है तकलीफ़ों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है तकलीफ उठा लीजिए। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो सत्संगत जी, क्योंकि जिसे आपने छोड़ देते हैं वह गैरों के हाथ लग जाते हैं। हंसकर जीना दस्तूर है ज़िंदगी का, एक ही किस्सा मशहूर है ज़िंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आती, यही सबसे बड़ा कसूर है ज़िंदगी का। रोने का टाइम कहाँ, सिर्फ मुस्कुराओ, चाहे यह दुनिया कहे पागल आवारा। बस याद रखना ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ जा रही थी सत्संगत जी। वह एक पुल से गुजरे, नीचे नदी का बहाव तेज था। पिता ने कहा डरो मत गुड़िया, मेरा हाथ पकड़ लो। बच्चे ने कहा कि नहीं पापा, आप मेरे हाथ पकड़ लो। पापा ने मुस्कुरा कर कहा मैं आपका हाथ पकड़ लूँ या आप मेरा, क्या फ़र्क पड़ता है। बच्चे ने कहा पापा अगर मैं आपका हाथ पकड़ूं और कुछ हो जाए तो शायद आपका हाथ छोड़ दूं, पर अगर आप मेरा हाथ पकड़ ले तो मैं जानती हूँ कि कुछ भी हो जाए आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। सच है सत्संगत जी, बच्चे साथ छोड़ देते हैं मगर माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधों पर उठाए हैं वही तो भगवान है। रुतबा पद या पैसों से तय नहीं होता सत्संगत जी कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचरण, विचार और व्यवहार यह तय करते हैं कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। आज़ाद रहिए, विचारों पर बंधे मत रहिए सत्संगत जी। आज़ाद रहिए विचारों से, पर बंधे रहिए संस्कारों से। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। सबका ख्याल रखना।
पर अपना भी ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी किसी के लिए तो कभी अपनों के लिए, और यूं ही आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते रहना साथ संगत जी, और अपने जीवन के मूल उपदेशों को पा लेना, यही आप सबसे मेरी प्रार्थना और निवेदन है साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी साथ संगत जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे ये छोटे छोटे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो साथ संगत जी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। और साथ संगत जी दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।